सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बंधुओं एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को वृक्ष लग्न के जन्मांग चक्र में शनि का फल नवम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक बताऊंगा। आइए, वृक्ष लग्न के जन्मांग चक्र में शनि जो है भाग्येश एवं दशमेश अर्थात भाग्य भाव के मालिक एवं दशम भाव के मालिक होकर के तात्कालिक रूप से परम राजयोग कारक ग्रह है, अर्थात परम शुभ फल को देने वाले हैं। ठीक है, जब शनि जो है भाग्येश एवं दशमेश होकर के शनि जो है भाग्य स्थान में बैठ जाएगा। ठीक, कहने का मतलब दशम भाव के मालिक माने दशम भाव में इनकी कुंभ राशि है और नवम भाव में इनकी मकर राशि है, तो मकर और कुंभ दोनों के मालिक शनि होते हैं। ठीक है, तो भाग्येश एवं दशमेश होकर के जब ये भाग्य भाव में बैठ जाएंगे तो जातक को जो है कहने का मतलब परम भाग्यशाली होगा। जब भाग्येश होकर के भाग्य भाव में बैठ जाएगा शनि तो जातक को अत्यंत भाग्यशाली बनाएगा। ठीक है, ऐसा जातक अत्यंत भाग्यशाली, धर्मात्मा, आस्तिक, परोपकारी और देश हित में कार्य करने वाला होगा, समाज हित में कार्य करने वाला होगा और जातक आध्यात्मिक चिंतन से युक्त होगा। लेकिन कर्म भाव से 12वें भाव में बैठा है, कर्म भाव से 12वें भाव में बैठा है, इसलिए जातक को कर्म भाव संबंधित शुभ फलों में थोड़ा कमी पैदा करेगा, क्योंकि कर्म भाव से 12वें भाव में बैठा है। माने जिस भाव का मालिक जैसे किसी भाव का आप विचार करना है और उस भाव से उस घर का मालिक जो है 6ठे 8वें 12वें भाव में बैठ जाएगा तो जातक को उस भाव से संबंधित शुभ फलों में थोड़ा बहुत कमी हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि कर्म भाव से भाग्य भाव जो है 12वां है, इसलिए जातक भाग्य का तो जातक को अत्यंत लाभ प्राप्त होगा, माने अत्यंत लाभ जातक को प्राप्त होगा। लेकिन कर्म भाव संबंधी जातक को थोड़ा शुभ फलों में कमी हो जाएगी, विशेष नहीं, थोड़ा बहुत जो है जातक को कर्म भाव संबंधी शुभ फलों में कमी प्राप्त तो होगी। और जातक कहने का मतलब है कि जब भाग्येश होकर के भाग्य भाव में बैठ जाएगा तो जातक को भाग्य भाव संबंधी जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब शनि यहाँ से बैठ करके 1 2 3 तीसरी जो है सम दृष्टि से लाभ स्थान को देख रहा है, तो जातक जो है भाग्याधीन उत्तम रूप से धन लाभ प्राप्त करने वाला होगा। जातक भाग्याधीन जो है उत्तम रूप से धन लाभ प्राप्त करने वाला होगा। 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं जो है सत्व दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेगा तो जातक जो है कहने का मतलब कि परेशानी एवं मुसीबतों के पश्चात जातक अत्यंत पराक्रमी, पुरुषार्थी, मेहनती होगा और जातक को बहनों का सुख प्राप्त होगा। माने जातक को बहनों का सुख प्राप्त होगा, लेकिन भातृ सुख में जातक की कमी होगी, क्योंकि शनि जो है जब तीसरे भाव को देखता है तो जातक के छोटे या बड़े भाई जातक के पास नहीं होते हैं, या होते हैं तो जातक को उनसे जो है किसी प्रकार की कोई मदद प्राप्त नहीं होती है। ठीक, और जातक अत्यंत पुरुषार्थी और मेहनती और अपने पुरुषार्थ और मेहनत के द्वारा जो है जातक बड़े से बड़े कार्य को साध्य बना लेने वाला होगा और जातक जो है कहने का मतलब उत्तम रूप से धनार्जन करने वाला होगा और राज्य उन्नति आदि जातक को प्राप्त होते हैं। तो कहने का मतलब शनि यहाँ से बैठ करके जब 7वीं सप्तदृष्टि से तीसरे भाव को देखेगा तो तीसरे भाव संबंधी जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह होकर के एवं तात्कालिक रूप से शुभ ग्रह होकर के तीसरे भाव को देखेगा तो जातक को पराक्रम भाव संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति होगी, लेकिन कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के पश्चात ही प्राप्ति होगी। लेकिन जातक के भातृ सुख में कमी होगी, जातक को भाइयों का सुख नहीं प्राप्त होगा। 7 8 9 10 10वीं जो है
उच्च दृष्टि से, 10वीं उच्च दृष्टि से जब शत्रु भाव को देखेगा, 6ठे भाव को देखेगा, तो जातक के शत्रुओं का अंत कर देगा। ऐसा जातक शत्रुमान होगा। जातक का शरीर जो होगा वो स्वस्थ होगा, माने जातक का शरीर बड़े रोगों से युक्त नहीं होगा, छोटे मोटे रोगों से जरूर थोड़ा बहुत युक्त हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन जातक बड़े रोगों से, जातक के रोग जो है, बड़े रोग जातक के पास नहीं होंगे। जातक शरीर रूप से, मतलब शारीरिक रूप से जो है निरोग होगा, और जातक शत्रुमान होगा, और जातक को मामा पक्ष से भी लाभ होगा, और जातक पुरुषार्थ, मेहनत, परिश्रम के द्वारा जो है जातक उन्नति करने वाला होगा। ठीक है, उन्नति करने वाला होगा, मतलब जातक यहां से बैठ करके शनि जब 6ठे भाव को देखेगा तो 6ठे भाव संबंधी जातक को शुभ फलों की ही प्राप्ति होगी। अब जब शनि यहां आ जाएगा, ठीक, कुंभ राशि में 10म भाव में, तो जब भाग्येश एवं दशमेश होकर के शनि जो है यहां पर आ जाएगा, तो क्या करेगा, जातक के भाग्य की तो वृद्धि कर देगा। माने भाग्येश एवं दशमेश होकर के शनि जब यहां बढ़ जाएगा तो जातक के भाग्य की वृद्धि कर देगा। जातक अत्यंत भाग्यशाली, परोपकारी, आध्यात्मिक चिंतन से युक्त, कहने मतलब जातक होगा, और जातक को कर्म संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि सस नामक पंच महापुरुष योग भी जातक के यहां पर बनेगा। ठीक, क्योंकि बताया गया है आपको पूर्व वीडियो में कि पहले, चौथे, 7वें और 10वें, माने किसी लग्न की जन्म पत्री हो और जातक के पहले, चौथे, 7वें और 10वें घर में मकर, कुंभ या तुला राशि का शनि हो करके अब पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में बैठ जाएगा, तो सस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। तो शनि यहां बैठ करके जो है सस पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, अर्थात जातक को यहां जब किसी जातक के जन्मपत्री में कुंभ राशिस्थ होकर के शनि 10म भाव में बैठा होगा तो जातक के पंच महापुरुष योग का निर्माण होगा, या पहले भाव में बैठा होगा मकर का, या कुंभ का, या तुला का, या चौथे भाव में मकर का, कुंभ का या तुला का, या 7वें भाव में मकर का, कुंभ का या तुला का, या 10म भाव में मकर का, कुंभ का या तुला राशिस्थ शनि जब इन भाव में होकर के अब बैठ जाएगा तो जातक को पंच महापुरुष, माने सस पंच महापुरुष योग के शुभ फल प्राप्त होंगे। अब यहाँ बैठ करके शनि जो है भाग्येश एवं दशमेश होकर के जब 10म भाव में बैठ जाएगा, मूल त्रिकोणस्थ राशि में बैठ जाएगा, या स्वक्षेत्री राशि में बैठ जाएगा, यही मूल त्रिकोण राशि है, स्वक्षेत्री राशि है, मतलब स्वयं की राशि है। तो जब बैठ जाएगा तो जातक को पंच महापुरुष योग, सस पंच महापुरुष योग के लक्षण प्राप्त, अर्थात ऐसा जातक ऊंचा, मानव सादा जीवन, उच्च विचार का पोषक होगा। ठीक, जातक उच्च पद प्राप्त करने वाला होगा, जातक गंभीर प्रकृति का होगा, जातक के आकर्षण में थोड़ा बहुत कमी होगी, मानव आकर्षण व्यक्तित्व में जातक के थोड़ा बहुत कमी होगी। ऐसा जातक कर्मठ, अत्यंत कर्मठ, मेहनती, यश, कीर्ति, ऐश्वर्य से युक्त होगा, देश हित, राष्ट्र हित के विषय में जो है कार्य करने वाला होगा, मतलब देश हित, राष्ट्र हित के विषय में जो है कार्य करने वाला होगा। ठीक है, और जनता की सेवा करने वाला होगा। ठीक, कुल मिलाकर के ऐसा जातक जो है, कहने का मतलब है कि राजनीति में प्रवेश करे तो जातक उन्नति कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा जातक नेता भी बन सकता है। ठीक है ना, कुंभ राशिस्थ होकर के शनि जब 10म भाव में बैठ जाएगा तो जातक को उत्तम रूप से फल प्राप्त होंगे। 10म भाव मतलब जातक कर्मठ होगा, जातक के कर्म जो है बहुत श्रेष्ठ होंगे, जातक जिस कार्य क्षेत्र से जुड़ा होगा उस कार्य क्षेत्र में जातक जो है उच्च पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, सम्मान सब कुछ प्राप्त करने वाला होगा। जातक गंभीर प्रकृति का होगा, और जातक, कहने का मतलब आध्यात्मिक चिंतन से युक्त होगा, अत्यंत भाग्यशाली पुरुष होगा। अब शनि यहां से बैठ करके 1, 2, 3 तीसरी नीच दृष्टि से जब व्यय भाव को देखेगा यहां से बैठ करके, तो जातक का जो धन होगा वो पुण्य कार्य हेतु जो है, जातक का पुण्य कार्यों हेतु जो है जातक का धन व्यय होगा। समाज सेवा, लोक सेवा हेतु भी जातक का धन जो है काफी व्यय होगा। ठीक है, और जातक जो है, कहने का मतलब है कि जातक
जनता की सेवा करने वाला होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं जो है सत्व दृष्टि से, सातवीं जो है जब सत्व दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा यहां से बैठ करके, ठीक है, तो जातक के मातृ सुख में कमी पैदा कर देगा। जातक की माता या तो रोगिणी होगी, या जातक की माता से जातक के संबंध अच्छे नहीं होंगे, ठीक है, या जातक की माता का स्वभाव अच्छा नहीं होगा जिससे जातक की बैठती नहीं होगी, और जातक के वाहन सुख में कमी होगी, जातक के भूमि सुख, ग्रह सुख आदि सुखों में कमी होगी। लेकिन नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह होकर के जब चतुर्थ भाव को देखेगा तो ये शुभ फल देगा, लेकिन तात्कालिक रूप से शुभ ग्रह होकर के अर्थात भाग्येश ओम दशमेश होकर के जब चतुर्थ भाव को देखे तो आगे चल करके मातृ सुख, वाहन सुख, भूमि सुख आदि सुखों को जो है जातक कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के पश्चात जो है प्राप्त करने वाला होगा। 7 8 9 10, 10वीं जो है जब समदृष्टि से जब सप्तम भाव को देखेगा तो जातक का विवाह अत्यधिक विलंब से होगा, अत्यधिक अवस्था बीत जाने के पश्चात जातक का विवाह हो सकता है। ठीक है, और जातक का विजाति स्त्री से भी विवाह हो सकता है, दूसरी जात की स्त्री से भी जातक का विवाह हो सकता है। ठीक है, और जातक का कहने का मतलब है कि जो स्त्री होगी थोड़ा क्रोधी होगी, चिड़चिड़ा स्वभाव की होगी। ठीक है, और कहने का मतलब है कि गंभीर प्रकृति की होगी, कर्मठ होगी, और उसके सुंदरता में थोड़ा बहुत कमी होगी। ठीक है, सुंदरता में जो है कमी होगी। मतलब जातक को जो है जब सातवें भाव को देखेगा तो जातक को जो है इस प्रकार के फल प्रदान करेगा। ठीक है, और थोड़ा क्रोधी दिमाग की होगी। ठीक है, और बाकी जो है कर्मठ होगी, घर मतलब घर गृहस्थी का संचालन करने वाली होगी, ठीक ठाक रूप से करेगी। अब जब शनि जो है 11वें भाव में बैठ जाएगा, भाग्येश ओम दशमेश होकर के शनि जब 12वें भाव में बैठ जाएगा तो कहने का मतलब समक्षेत्री होकर के जब भाग्येश एवं दशमेश होकर के 12वें भाव में बैठ जाए तो जातक भाग्य के द्वारा अत्यधिक मेहनत और परिश्रम के द्वारा जो है उत्तम रूप से धन लाभ प्राप्त करने वाला होगा। लेकिन जातक को कन्या संतति का सुख प्राप्त होगा, लेकिन पुत्र संतति का सुख जो है जातक को प्राप्त नहीं होगा। पंचमेश गुरु एवं पंचम भाव कारक की स्थिति अच्छी रही तो जातक को पुत्र प्राप्ति भी होगी, लेकिन कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के पश्चात जातक को पुत्र प्राप्ति होगी। बाकी जातक को कहने का मतलब लाभ जो है उत्तम रूप से प्राप्त होगा। अब यहाँ तीसरी जो है मित्र दृष्टि से जब लग्न स्थान को देखेगा शनि तो जातक के सुंदरता में थोड़ा कमी पैदा कर देगा, जातक के स्वास्थ्य में जो है थोड़ा बहुत कहने का थोड़ा बहुत साधारण रूप से जो है कमी पैदा कर देगा, और जातक के व्यक्तित्व में थोड़ा बहुत कमी पैदा कर देगा। ठीक है, और जातक गंभीर प्रकृति का होगा, जातक जो है गंभीर प्रकृति का होगा, मेहनती होगा, कर्मठ होगा, परिश्रमी होगा, क्रोधी होगा, जिद्दी होगा। ठीक है, और जातक जो है कहने का मतलब लाभ युक्त होगा, लाभ से प्रतिष्ठित होगा। ठीक है, मतलब यहां से जब बैठ करके इसको देखेगा तो कहने का मतलब है कि लग्न भाव संबंधी जातक को शुभ फलों की ही प्राप्ति होगी, लेकिन थोड़ा बहुत जो है साधारण रूप से मार्कतों का फल भी प्राप्त होगा, क्योंकि नैसर्गिक रूप से पापक ग्रह होकर के लग्न भाव को देख रहे हैं तो लग्न भाव संबंधित थोड़ा बहुत शुभ फलों में कमी पैदा करेगा, विशेष रूप से मध्यम रूप से नहीं। ठीक है, बाकी और जातक को शुभ फलों की ही प्राप्ति होगी। 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं जो है कहने का मतलब मित्र दृष्टि से जब यहाँ देखेगा तो जातक को विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जो है मेहनत के परिश्रम के द्वारा जो है सफलता प्राप्त करने वाला होगा। जातक को कन्या संतति का सुख प्राप्त होगा, जातक के प्रेम संबंधों में थोड़ा बहुत कमी होगी, और जातक को पेट संबंधित थोड़ा बहुत साधारण रूप से गैस, अपच, बदहजमी आदि भी प्राप्त हो सकते हैं, और जातक को पुत्र प्राप्ति में थोड़ा संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। पंचमेश बुध एवं पंचम भाव कारक गुरु की स्थिति यदि ठीक ठाक रही जन्म पत्रिका में, जन्मांग में, तो जातक को पुत्र प्राप्ति भी होगी, और जातक की स्त्री का गर्भक्षय भी होता है। ठीक है, और जातक को कन्या संतति का सुख प्राप्त होता है, जातक विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जो है कहने का मतलब अच्छी सफलता प्राप्त करने वाला होता है, और जातक इंग्लिश भाषा का अच्छा जानकार होता है। अब जो है 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जो है
कहने का मतलब है कि समदृष्टि से जब अष्टम भाव को देखता है तो जातक दीर्घजीवी होगा, आध्यात्मिक चिंतन से युक्त होगा, अन्वेषण करता होगा जातक, और रहस्यवादी होगा जातक। ठीक है। और जातक को कहने का मतलब है कि लेकिन जातक अपने जीवन काल में परेशानी और मुसीबतों से युक्त होगा। ठीक। अब शनि जो है जब यहां बैठ जाएगा 12वें भाव में, भाग्येश ओम दशमेश होकर के शनि जब 12वें भाव में बैठ जाएगा तो नीच राशिस्थ हो जाएगा, क्योंकि मेष राशि का सूर्य जो मेष राशि का शनि जो है नीच का होता है और तुला का शनि उच्च का होता है। तो भाग्येश ओम दशमेश होकर के जब 12वें भाव में बैठ जाएगा तो जातक के भाग की हानि कर देगा, जातक को भागहीन बनाने की कोशिश करेगा, जातक को धर्महीन बनाने की कोशिश करेगा, जातक को आस्तिक बनाएगा, नास्तिक बनाएगा। ठीक है। और जातक को आध्यात्मिक चिंतन से विमुख करने की कोशिश करेगा, और कर्म भाव संबंधित जातक को भी, कहने का मतलब जातक को आलसी बनाएगा, जातक को आलसी बनाने की कोशिश करेगा। जहां जातक कर्मठ है, इन भाव में बैठ करके कर्मठ बना रहा है, वहीं इस भाव में 12वां भाव है ना, 6, 8, 12 बैठ जाता है। जब लग्न कुंडली में किसी भी भाव का स्वामी जब 6, 8, 12 भाव में बैठ जाता है तो उस भाव से संबंधित जातक को अशुभ फलों की प्राप्ति विशेष रूप से होती है। तो कहने का मतलब जाते यहाँ जब बैठ जाएगा तो भाग्य भाव और कर्म भाव संबंधी जातक के शुभ फलों में कमी पैदा कर देगा, और जातक अत्यंत व्ययशील होगा। माने जातक जो है, और जातक को पैर में चोट चपेट, या जातक पैर से लंगड़ा होगा, या जातक के, और जातक के बाईं आंख में भी दोष हो सकता है, कमी हो सकती है। ठीक है। चोट चपेट मतलब यहां बैठ करके शनि जो है जातक को चोट चपेट, ठीक है, और पैर में जो है पैर से जातक को लंगड़ा भी हो सकता है, या जातक के पैर में चोट चपेट लग सकती है। ठीक है। और जातक के बाईं नेत्र में जो है जातक के कमी रहती है, दोष रहता है। ठीक है। और यहाँ बैठ करके शनि जो है जातक का अत्यधिक रूप से धन व्यय करता है। ठीक है। क्योंकि भाग्येश ओम दशमेश होकर के वहां बैठा, इसलिए जातक का जो धन व्यय होगा वो धर्म के कार्यों हेतु और शुभ कार्यों हेतु जो है जातक का व्यय विशेष रूप से होगा। ठीक है। अब यहां से बैठ करके शनि तीसरी मित्र दृष्टि से जब धन भाव को देखेगा व्यय भाव में बैठ करके, तो जातक को कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के पश्चात जो है धनार्जन की जो है, कहने का मतलब है कि धनार्जन की प्रवृत्ति जो है प्राप्त होती है, और जातक को कुछ संघर्ष एवं समस्याओं के पश्चात जो है कुटुंब सुख प्राप्त होता है। जातक के वाणी में जो है दोष होता है, जातक के नेत्रों में भी दोष होता है, मुख में भी दोष होता है जातक के। कहने का मतलब है कि जब 12वें भाव से बैठ करके द्वितीय भाव को तीसरी मित्र दृष्टि से देखेगा तो द्वितीय भाव संबंधित जातक को मतलब फल तो प्राप्त होंगे शुभ, लेकिन संघर्ष एवं समस्याओं के पश्चात ही प्राप्त होगी। जातक के वाणी में भी थोड़ा बहुत दोष होगा, बाकी जातक धनार्जन करेगा लेकिन संघर्ष एवं समस्याओं के पश्चात। कुटुंब का सुख प्राप्त होगा लेकिन संघर्ष एवं समस्याओं के पश्चात। नेत्र में दोष रहेगा, वाणी में दोष रहेगा, मुख में रोग होगा, थोड़ा बहुत साधारण रूप से, विशेष रूप से नहीं। ठीक है। ये शुभ फल अशुभ फल प्राप्त होंगे जातक। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सातवीं जो है, कहने का मतलब है कि उच्च दृष्टि से जब 12वें भाव में बैठ करके सातवीं उच्च दृष्टि से जब खष्ट भाव को देखेगा तो जातक शत्रुओं का अंत कर देगा। जातक का शरीर जो होगा वो, कहने का मतलब विशेष या मध्यम रूप से रोगी नहीं होगा, थोड़ा बहुत साधारण रूप से जातक को कष्ट, शारीरिक कष्ट प्राप्त होंगे। ठीक है। चोट चपेट या बुखार है आदि जो है, कहने का मतलब रोग जातक को प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है। और जो है कहने का मतलब, और जातक को मामा पक्ष से थोड़ा बहुत साधारण रूप से भी लाभ प्राप्त होगा। 8, 9, 10, 10वीं जो है, कहने का मतलब यहां से बैठ करके जब 10वीं स्वक्षेत्रीय दृष्टि से भाग भाव को देखेगा तो यहां से बैठ करके जातक के भाग, अब जब भाई नीच राशिस्थ होकर के देख रहा है, भाग्य भाव को कमजोर होकर कर देख रहा है, तो जातक के भाग में थोड़ा बहुत वृद्धि कर देगा, पुण्य में वृद्धि कर देगा, आध्यात्म में झुकाव थोड़ा बहुत पैदा कर देगा, परोपकार की ओर जो है जातक का मोल्ड कर देगा, कहने का उसमें वृद्धि कर देगा। ठीक है। मतलब भाग भाव संबंधी जातक को जो है साधारण लाभ प्राप्त होंगे। ठीक है।
मेरा व्हाट्सएप नंबर 7985489342 है। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।